एक हम समय तो अधिक नहीं है लेकिन सुना देते हैं, एक घटना सुनाएं, सत्य घटित घटना। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर, श्री निर्वाणी अखाड़ा लक्ष्मण मंदिर, सब बड़ा बाजार सब्जी मंडी में महाराज जी विराजते थे। उस समय महाराज जी के निकट दो महापुरुष विशेष, एक चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, और दूसरे श्री हरेराम बाबा जी महाराज, ये दोनों महापुरुष विराजते थे। और एक ब्रजवासी भगत थे, वो थे तो ब्रजवासी लेकिन उनके लोग, परिवार के लोग आगरा बस गए थे, आगरा में कुछ काम धंधा था, वो आगरा तक सब ब्रज ही है। बल्लभ कुली थे वो, बल्लभ कुल के वैष्णव थे भगवान दास, और उनको लोग खलीफा गुरु कहते थे। अब भगवान जाने क्यों खलीफा गुरु कहते थे, भगवान जाने। रोज दाऊ जी की बूटी छानना, भंग रोज छानते थे वो, और जैसे गिरिराज जी में आते तो सब भंगेड़ी सब इकट्ठे है जाते। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 2-2, 3-3 दिन अटल बिहारी जी रह जाते थे। अटल बिहारी, वो भी भंग छानने के बड़े शौकीन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो भगवान दास ने उनको भी भंग छनाई, महाराज जी को वहीं अखाड़े में ही रह जाते अटल बिहारी वाजपेयी, तब प्रचारक थे संघ के वो। तो अब ये बात सबको मालूम नहीं, वो जमाना था, पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी भी आते थे, उनकी गोष्ठी में सम्मिलित होते, वो भी ब्रजवासियों का श्रृंगार था किसी जमाने में। छाने घोटे, मानसी गंगा में खूब तैरे, गोता लगाए, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा निकल गए, पूरे मुंह पे मोहड़े पे पूरा गोपी चंदन को थोपा चंदन लगाए के, और रोली थे ऐसी बल्लभ कुली, उंगरिया थे, रोली थे, जैसे गिरिराज बाबा के तिलक खींच दिए जाए ना, ऐसी तिलक खींच के फिर चलते। बद्रीनाथ गए खलीफा गुरु, अरे खलीफा कछु मांग ले बद्रीनाथ बाबा सो, अरे बाबा तेरी कृपा ते खूब छंती घुटती रहे, बस अचरा पसार के यही मांगू, आखिरी क्षण तक छंती घुटती रहे, कछु नहीं मांगे। और तो हम ब्रजवासी हैं तो खूब हृदय खोल के आशीर्वाद दें, बस तो कुछ दे सके तो आखिरी क्षण तक छंती घुटती रहे, ऐसे वो विनोदी थे। तो श्री हरेराम बाबा और श्री पुजारी रामचंद्र दास जी ने प्रस्ताव किया कि हम लोग बरसाना चलें राधा बाग में, वहीं कुछ दाल बाटी चूरमा बने। तो व्यवस्था सारी जुटाई भगवान दास खलीफा ने, और गिरिराज जी से पैदल ही बरसाना चले गए। भोर में जल्दी गए, और सामग्री भी अपने हाथ में ही झोला मैंने अपने कमंडल और बाल्टी लेके वहाँ गए, घी वगैरह लेके गए। तो राधा बाग में स्नान करके और सभी लोग तो अपना नित्य नियम करने लगे, हरेराम बाबा पुजारी जी, और महाराज जी तो शुरू से सेवा का अभ्यास था। तो महाराज जी, एक तो देसी चूरमा होता है, एक कढ़ाई का होता है। तो देसी चूरमा तो भोभर में बाटी सेक के और विभूति झाड़ के फिर उसको चूरमा बनाते हैं कूट के खल्लड़ से, और उसमें गुड़ डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, वो देसी चूरमा बहुत बढ़िया होता है, क्या कहना। कढ़ाई वढ़ाई वाला उतना बढ़िया नहीं होता देसी चूरमा के आगे। और खूब बढ़िया दाल, खूब चकाचक घी पड़ी भाई, और चूरमा, आलू का चोखा और बाटी बनी, दाल बाटी बनी। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, और इस घटना को हमने तीनों से सुना, इसलिए महाराज जी ने तो अपने मुख से नहीं सुनाया। हाँ, हमने पूछा जरूर, तो महाराज जी गदगद हो गए और बोले हरेराम बाबा और पुजारी जी दोनों महान संत थे, ठाकुर जी का कुछ न कुछ लीला तो करते ही रहते, बस इतना ही कहा। तो हमने पुजारी जी से भी पूछी, और श्री हरिराम बाबा से भी पूछा, और भगवान दास जी भी थे उनसे भी हमने पूछा। तीनों ने कहा कि हाँ यह सत्य घटना है।
ये सब तैयार। अब लगे भोग कटे रोग, सुखी रहे नगर बस्ती के लोग, यही मंत्र है साधुओं का। उसकी तैयारी थी। तो महाराज जी तुलसी जल पधराए के, और इधर राधाबाग में देखा हुआ है, उधर नंदगांव है। जय हो राधा रानी, जय हो लाला, दोनों को खूब प्रेम से आप आरोगो, भाव से भोग धराया। अभी पता नहीं क्या हुआ कि महाराज जी एक कौपीन में ही थे, लंगोटी में थे, तो बगीचे में थे तो अपने लंगोटी में थे, त्यागी तपस्वी जैसे होते, और गमछा सिर से बांधे हुए थे। और तब तक महाराज जी अकस्मात भावाविष्ट हो गए और नंदगांव की ओर भागे, राधाबाग से सीधे, कोई रास्ता वस्ता नहीं, खेत वेत सब ऐसी भागे। और पुजारी जी और हरिराम बाबा और भगवान दास खलीफा, ये लोग कमंडल लिए हुए दाल का और वो सब सामग्री लिए हुए, ये लोग भी दौड़ रहे हैं, और महाराज जी दौड़ रहे, हाथ में उनकी चिपिया, बाटी इधर उधर करने के लिए चिपिया, हाथ में चिपिया थी और दौड़ रहे महाराज जी। आवाज भी लगाई, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? कुछ सुना नहीं उन्होंने, सीधे नंदगांव नंद महल पधारे, ठाकुर जी के लाला के यहाँ पधारे। वहां आकर महाराज जी तो प्रणाम करते करते मूर्छित हो गए, और सब संत वहां बैठ गए। ये रहस्य पता नहीं चला कि महाराज जी भाग के यहां क्यों आए। अब वृंदावन दास की विचित्र घटना, ठाकुर जी को पर्दा आया हुआ था नंद महल में, और जैसे ही पर्दा खुला तो चांदी के थार में 4 लड्डू महाराज जी के हाथ के बने हुए चूरमा के, देसी चूरमा के 4 लड्डू। अब लड़ुआ तो पहचान में आया, क्यों यहाँ लड़ुआ पात्र में लड्डू रखे हुए हैं, वहां सामने लड्डू। तो फिर ये समझ में आ गया कि हाँ ठाकुर जी, बाद में यह ज्ञात हुआ कि महाराज जी ने जैसे ही ठाकुर जी को पुकारा तो श्री कृष्ण बलराम तत्काल सामने प्रकट हुए। एक एक लडुआ कृष्ण ने हाथ में लिया, एक एक लडुआ दाऊ जी ने लिया, और कृष्ण बलराम 2 भैया दौड़ के नंद महल की ओर ठाकुर जी को पकड़ने के लिए महाराज जी दौड़े। और फिर इसके बाद में, अच्छा आश्चर्य की बात है, ये हमारे दिनेश जी तो नंदगाम के गोसाई हैं, इनकी तो सेवा हुआ है ठाकुर जी की, बाहर का भोग नहीं लगता नंद महल में। लेकिन आश्चर्यजनक घटना थी कि जो सेवक ठाकुर जी के, उनके भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम यहां रसोई घर में चूरमा बने नहीं, और ठाकुर जी के थाल में चूरमा के लड्डू कैसे रखे हुए। और उन्होंने प्रसाद रूप में संतों को दिया, चरणामृत दिया। इसके बाद आए तो पावन सरोवर पर बैठ करके फिर सबने प्रसाद पाया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि माखन चोरी तो माखन चोरी, लड़ुआ चोरी है रही है आज भी। भगवान पदार्थ के भूखे थोड़े ही हैं, आप भाव से जो स्मरण करो वो तत्काल ब्रज में होता है। इसलिए भगवान की नित्य लीला आज भी हो रही है। श्री सुदामा कुटी में रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी विराज रहे थे, और दास ने एक जिज्ञासा की व्यास जी के पद पर। हरिराम व्यास जी का पद है, व्यास महलन लिए पीक दानी, उसमें अंत में आता है, बहुत सुंदर पद है, अब तो समय नहीं तो हम पूरा पद सुनाते। अंतिम में है, व्यास महलन लिए पीक दानी, नव चक्र चूड़ामणि नृपति मणि सावरो, और तरुण पट्ट राधिका रानी। ऐसा बड़ा सुंदर पद है। अंत में है, व्यास महलन लिए पीक दानी। तो दास ने महाराज जी से जिज्ञासा की कि महाराज जी व्यास महलन लिए पीक दानी, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि बिहरत तहां दो, वहां दोनों विहार कर रहे हैं, और वहां कोई नहीं
जानना पावत को, वहां कोई नहीं जाता, पर हम तो हैं वहां। क्या कर रही हो तुम? व्यास महलन लिए पीक दानी, नित्य निकुंज में, निवृत्त निकुंज में मैं हूं। क्योंकि युगल सरकार वो वीरी चरवण करते हुए उनको थूकने की इच्छा होगी, तो पीक दान की सेवा हमारी है। पीक दान लेकर के मैं उपस्थित हूँ। हमने कहा कि निरंतर व्यासी वहां भी उपस्थित हैं और प्रकट रूप से संत स्वरूप में जुगल किशोर जी की सेवा भी कर रहे हैं, संतों की भी सेवा कर रहे हैं। तो एक समय में, एक काल में ये दो प्रकार से कैसे हो सकता है कि सखी रूप में सेवा भी और इधर प्रकट रूप में संत सेवा और ठाकुर सेवा भी? ये कैसे हो सकता है? क्या दो स्वरूप हो जाते हैं क्या? ऐसे हमने जिज्ञासा का भाव ये था। तो महाराज जी कोई हिसाब किताब कर रहे थे पुस्तकालय का, तो रुपया गिन रहे थे। पता नहीं उस समय परमहंस जी निकट में थे कि नहीं थे। आप थे? हैं? आप बरसाना थे? हाँ, परमहंस जी बरसाना थे और हमारे निकट राम किंकर दास जी नाम के संत वो बैठे थे, वो थे, हम थे। और महाराज जी ऐसे रुपया गिन रहे थे। तो हमसे महाराज जी ने कहा, पंडित जी तुम क्या देख रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं? तो हमने हंसकर कहा, महाराज जी रुपया गिन रहे हैं। बस ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही तत्काल भावाविष्ट हो गए। एक साथ प्रेम के लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारी दृष्टि में हम नोट गिन रहे हैं, पर इसी समय हम कृष्ण बलराम के साथ गिरिराज जी की तलहटी में गैया चरा रहे हैं। ये कहकर महाराज जी व्याकुल हो गए। नेत्र एकदम अरुण वर्ण के हो गए, होठ कांपने लगे, एकदम जैसे बिजली का करंट लगे, ऐसे झटके महाराज जी के शरीर में आने लगे। हम तो लोग स्तब्ध रह गए, ऐसी सामान्य सी घटना थी, ऐसा हो गया। महाराज जी की वाणी से ऐसा निकल गया। बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। बाद में अपने को संभाल कर बोले, इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी इस प्रकार के हो सकते हैं, ये नहीं है। वस्तुतः महापुरुष उनका एक लौकिक व्यवहार का स्वरूप होता है, उससे भी वे उपासना करते हैं। एक उनका नित्य सिद्ध स्वरूप होता है, उससे भी वो निरंतर अपने भाव के अनुरूप सेवा में लगे रहते हैं। हमारे लिए ये बात मत समझना, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, ऐसा कहा। लेकिन हमारा भाव कि जो कुछ भगवत कृपा से उनकी वाणी से व्यक्त हुआ वो वास्तविकता थी। और बाद चौका लगा देते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। लीपा पोती करना बहुत अच्छा आता था महाराज जी। एक महात्मा आते थे महाराज जी के पास, हमारे श्री वृंदावन दास जी ने तो खूब उनका भी दर्शन और सेवा की होगी। पूज्य श्री बनवारी शरण जी बेणुवृत कुंज में विराजते, वो भी पहले महाराज जी के पास ही रहते थे, गिरिराज जी में, गोवर्धन में रहते थे। उस समय उनकी एक आंख थी, बाद में वो भी चली गई। और वो बीच बीच में जब महाराज जी यहाँ विराजते तो महाराज जी के पास वो आते थे और महाराज जी उनको बड़े प्रेम से बाल भोग कराते। और सफ़ेद कपड़ा मिलता महाराज जी को कहीं से बिना किनारी का, तो बनवारी शरण जी के लिए रखते। वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे बिना किनारी का, उनके लिए रखते थे सुरक्षित। महाराज आते तो बिणमुक्त कुंज वाले महाराज जी की कोई ना कोई लीला सुनाते, उनके सत्संग की बात, उनकी अनुभूति की बात महाराज जी बड़े भाव विह्वल होके सुनते। एक दिन हम भी सुनते थे। एक दिन उन्होंने एक विचित्र बात कही, पूज्य श्री बनवारी शरण जी ने। बोले, जय जय, आज तो श्री जी ने एक बहुत, श्री जी कहते थे, आज तो श्री जी ने एक बहुत विलक्षण बात कही। क्या बात कही? उन्होंने कहा, पूज्य श्री बिणमुक्त कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने कहा कि प्रवचन की साधुता देखनी हो तो किसी भी साधु में देखी जा सकती है, पर व्यवहार में साधुता किसको कहते हैं ये देखना हो तो बाबा श्री गणेश दास जी की साधुता का दर्शन करना चाहिए।
ये बात पूज्य श्री वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी ने महाराज जी के संबंध में कही। और बाबा तो बहुत भावुक हो रहे थे, बोले श्री जी कभी झूठी प्रशंसा या किसी की नहीं करते, बोलते उन तो एकदम उनका पैमाना एकदम सही है, वो सबकी प्रशंसा भी नहीं करते। महाराज जी के प्रति उनका स्नेह था। यद्यपि महाराज जी बहुत ज्यादा निकट नहीं जाते थे, जाते आते थे दर्शन, लेकिन बहुत ज्यादा निकटता नहीं थी, हैं? संकोच में रहते थे। तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, महाराज जी की दृष्टि से कोई छिप नहीं सकता है। वो जानते, अपना नाम लेके महाराज जी बोले वो जानते हैं कि उसके केवल व्यवहार में साधुता का प्रदर्शन मात्र है, साधुता की गंध भी उसके हृदय में नहीं। ये उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये बात उनके कहने का आशय ये नहीं है। महाराज बोले नहीं, आप अपने ढंग से अनुमान करो, हम तो यही समझते हैं कि वे सिद्ध महात्मा हैं, रसिक संत हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अमुक दास के हृदय में साधुता नहीं है, केवल व्यवहार की साधुता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सही सही बोलना, हम साधुता का कितने दिन चलेगा? कोई भी अभिनय कितने दिन चलेगा? पूर्ण साधुता हृदय में होगी तभी पूरा जीवन व्यवहार साधुता में होगा। नहीं, ये कोई नाटक की चीज थोड़ी है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की विनम्रता अभिनय नहीं थी, वास्तविकता थी। नाटक पूरे जीवन नहीं चल सकता। इसलिए भैया भगवान की नित्य लीला है, नित्य विहार है। ब्रजवासी कहीं नहीं गए, ब्रजवासी यहीं हैं। अब तो बज्रनाभ जी को, परीक्षित जी को व्याकुलता हो गई।